नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उसमें हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए साथियों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की देखिए, आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ये प्रश्न आपके साथ ही साथ कंठस्थ याद हो सकें। ठीक है, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है झुंझुनू में, एरिनपुरा में, खेरवाड़ा में या फिर अजमेर में। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ये झुंझुनू में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना 1834 और 1835 के मध्य की गई थी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण कहाँ लिखा गया? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश, इसका जो द्वितीय संस्करण है ये कहाँ पर लिखा गया था संस्करण? तो देखिए इसका जो ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 है पुष्कर, ऑप्शन 3 है उदयपुर, ऑप्शन 4 है अजमेर। तो देखिए साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो रचना सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण जहाँ पर लिखा गया तो ये स्थान था उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन 2 इस सॉरी ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? ठीक है, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो ये अपनी 1883 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1883 में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, जेल प्रहरी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम। और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी बीएसटीसी का फर्स्ट ईयर है और रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चावंड चित्रशैली का प्रारंभ किस चित्रकला के अंतर्गत हुआ? तो देखिए, चावंड चित्रशैली का जो प्रारंभ है जिस चित्रकला के अंतर्गत हुआ ये है ऑप्शन 1 मेवाड़ चित्रकला, मारवाड़ चित्रकला, बूंदी चित्रकला, कोटा चित्रकला। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रकला। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर पूछा जाए कि मेवाड़ चित्रकला से कौन संबंधित है तो इनसे संबंधित हैं तेज सिंह, तेज सिंह और जगत सिंह। ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्जाम के अंदर आपको हूबहू ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर कब दिया गया? तो देखिए, राजस्थान के अंदर पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा है ये कब दिया गया था? तो इसका ऑप्शन 1 है 1989, 1988, 1979, 1978। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए मोहम्मद
यूनुस समिति की जो सिफारिश है ये 1999 पर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, अगर पूछा जाए कि राजस्थान पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अपनी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? तो देखिए साथियों, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? तो 1970, 71, 72 और 73। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से राजस्थान में लोकायुक्त की जो स्थापना है ये 1973 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ज़रूर याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए, बलिया आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है हाथ में, कान में, नाक में या फिर गले में। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, बलिया आभूषण शरीर के जिस अंग में पहना जाता है यह अंग है हाथ। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चंदू जी का गढ़ा व बोड़ीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो देखिए, चंदू जी का गढ़ा व बोड़ीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है तीर कमान निर्माण के लिए, तलवार के लिए, बेल जनजाति के लिए या फिर सहरिया जनजाति के लिए। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, चंदू जी का गढ़ा व बोड़ीगामा स्थान जिसके लिए विख्यात है, तो ये है तीर कमान निर्माण के लिए। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर हूबहू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये राजस्थान की संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, और अगली जो क्लास देखी थी हमने, उसमें हमने लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये मिक्स जीके क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए संस्कृति से प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान की संस्कृति से। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो इसका ऑप्शन 1 है नववधु के साथ आने वाली लड़की, नववधु के साथ आने वाला सामान, नववधु के घर आगमन का गीत या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी का जो अर्थ है, नववधु के साथ आने वाली लड़की को ओलंदी कहा जाता है। ठीक है, लड़की या महिला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सी जनजाति की महिलाएं कच्छाबू पहनती हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, कौन सी जनजाति की महिलाएं कच्छाबू पहनती हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है भिल जनजाति, मीणा जनजाति, कंजर जनजाति, ब व स दोनों। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, वह जनजाति जिस जिस जनजाति की महिलाएं कच्छाबू पहनती हैं, तो यह जनजाति है भिल जनजाति। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिलानी माता कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अलवर ज़िले की, भरतपुर ज़िला, झालावाड़ या फिर कोटा। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जिलानी माता जहाँ प्रसिद्ध है, अलवर ज़िला। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अलवर भरतपुर में किया जाने वाला बम नृत्य कब किया जाता है? तो ये जो नृत्य है कब किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नई फसल आने पर, फाल्गुन की मस्ती पर, अ व ब दोनों सही है और कोई नहीं। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, अलवर व भरतपुर में किया जाने वाला बम नृत्य कब किया जाता है? तो ये नई फसल आने पर भी किया जाता है और फाल्गुन की मस्ती पर। ठीक है, तो ये दोनों फाल्गुन के समय अपने नई फसल भी आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, अ व ब दोनों। ठीक है, अगर आपको कोड के अंदर इनमें से कोई एक ऑप्शन ही देखने को मिलता है तो आपका इन दोनों ऑप्शन को आप ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी साथी बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।